प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रुटियों का आकलन। और इसकी पहले की जो क्लास थी उस क्लास में आपने त्रुटियों का आकलन कैसे करते हैं उसके सिद्धांत को आप लोगों ने पढ़ा और जाना और समझा भी। अब यहाँ पे हम कैसे आकलन करेंगे, इस आकलन को विधिवत समझाने के लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया है, उदाहरण लिया है, और उदाहरण की सहायता से हम आपको समझाएंगे कि त्रुटियों का आकलन कैसे करते हैं। इसको समझने की जरूरत है कि त्रुटियों का आकलन हम कैसे करेंगे। तो आइए, हमारे पास एक एग्जाम्पल है कि सरल लोलक की सहायता से एक विद्यार्थी ने गुरुत्वीय त्वरण का मान क्रमशः 9.85 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9.82 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9.79 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तथा 9.88 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ज्ञात किया। इस प्रयोग में परम त्रुटि, सापेक्ष त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि की गणना कीजिए। एक को सवाल दिया हुआ है और इस सवाल को आप देखते हुए ये पाएंगे कि इसमें हम लोग कैसे इन तीनों त्रुटियों की गणना करेंगे। आज का मुख्य विषय यही है इसका कि कैसे गणना किया जाता है। ओके, चलिए हम सबसे पहले जब कभी भी इस तरह का प्रश्न पूछता है तो जो भी प्रेक्षण हम निकाले हैं, मान लीजिए कि गुरुत्वीय त्वरण है जिसको हम लोग एक्सीलरेशन ऑफ ग्रेविटी नाम देते हैं, एक्सीलरेशन ऑफ ग्रेविटी। चलिए माना मैं आप लिखेंगे प्रेक्षणों के मान, जो प्रेक्षणों के मान है एक उसमें सिंबल दे देते हैं। प्रेक्षणों का मान क्या क्या है, चार मान निकाला है। हम यहाँ पे मानते हैं कि A1 इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, A2 बराबर 9.82 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, A3 9.79 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और A4 बराबर 9.88 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये चार मान आपको दिए गए हैं, A1, A2, A3 और A4। अब इन चारों मानों की मान हमने मान लिया, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको बताए थे कि इन सभी त्रुटि का गणना करने के लिए आपको दो चीज चाहिए। एक तो चाहिए माध्य मान या ट्रू वैल्यू, यथार्थ मान या वास्तविक मान, तीन चार, ये सभी का नाम एक ही है। इसमें जो है मध्य मान या वास्तविक मान या ट्रू वैल्यू जिसको कहा जाता है वो नहीं दिया गया है, वो नहीं दिया गया है। तो उसको हम लोग जो है निकालेंगे। आइए निकालते हैं। तो सबसे पहले निकालेंगे कि प्रेक्षण का माध्य मान कैसे निकालेंगे। ए बराबर चारों मानों को, जिससे जो फार्मूला होता है, जितने भी प्रेक्षण दिए गए हैं उन सारे प्रेक्षण को आपस में जोड़ करके 4 से भाग कर देते हैं। जो 4 से इसमें भाग कर दिए तो आप ये पाएंगे कि आइए भाग करते हैं 9.85, 9.82, 9.79 और 9.88 बटा 4 जोड़ लीजिए। जोड़ लेते हैं यहाँ से 8 और 9 17, 17 और 2 19, 19 और 5 24, 24 हो गया। कैरी 2 बचा, 8 और 7 15, 15 8 23, 23 और 8 31 और 2 कैरी बचा है 31, 32, 33, 33 को 3 कैरी बचा 3। हम लोग क्या करेंगे, 9 जोड़ेंगे तो 9 9 18 27 36, 36 और 3 कैरी बचाते हो गया आपका 39/4। अब इसमें भाग करेंगे हम लोग 39.34 भागा 4 से। क्यों 4 से भाग की, क्योंकि इसमें 4 प्रेक्षण लिए गए हैं। तो यहां मिलेगा आपको 4 9 36, घटा देंगे 9 में से 6 तो बचेगा 3, दशमलव बढ़ा देंगे, यहाँ पे 3 कर लेंगे। 9 4 बटे 32
हम यहाँ पे 1 लेंगे, यहाँ पे 4 हो जाएगा। 4 चौक को 16 लेके 4 तिहाई 12 2। इसके आगे हम नहीं बढ़ेंगे क्योंकि हमारा जो परीक्षण है उसमें आप देख रहे हैं कि दशमलव के 2 अंकों तक लिया गया है। इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 2 अंकों तक का वैल्यू लेंगे। हम यहाँ पर 2 अंकों तक का वैल्यू लेंगे तो आपको मिलेगा 9.83 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसको जो इसको हम 2 से ये इक्वल टू 9.83 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया आपका प्रेक्षण का माध्यमान। जब माध्यमान निकल गया तो आप क्या निकालेंगे, आपको परम त्रुटि की गणना करनी है। तो परम त्रुटि कैसे निकालेंगे, तो इसको आप पहले लिख लीजिए कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 9.83 मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर। अब हम करेंगे क्या कि अब ये निकालनी है तो इसको मिटा देंगे क्योंकि डायरेक्टली आप उसको समझ रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग गणना करेंगे परम त्रुटि का। परम त्रुटि का फार्मूला क्या होता है परम त्रुटि का? परम त्रुटि का फार्मूला होता है, इसको हम दिखाते हैं, डेल्टा ए से वास्तविक मान या माध्यमान, यहाँ पर लिख सकते हैं कि माध्यमान माइनस प्रेक्षित मान, प्रेक्षित मान। तो परम त्रुटि निकालेंगे प्रथम प्रेक्षण में आप लिखेंगे प्रथम प्रेक्षण में परम त्रुटि। क्या तरीका होगा, इसको देखेंगे डेल्टा A1 से माध्यमान कितना है तो 9.83 है, माइनस करेंगे प्रेक्षित मान, पहला क्या है A1 लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि अगर हम यहाँ पर A1 लिखे हैं तो यहाँ पे भी हमें A1A लिखना पड़ेगा, A माइनस A1। तो A की वैल्यू 9.83, A1 की वैल्यू 9.85, मिलेगा क्या 0.02। द्वितीय परीक्षण में क्या निकलेगा, द्वितीय परीक्षण में परम त्रुटि हम निकालेंगे डेल्टा A2 करके, यहाँ मिलेगा, इसको हमेशा अंतर के फॉर्म में लगाइएगा ऐसे। ये मिला आपको A2 9.83 माइनस 9.82 माइनस, इसको भी अंतर बोलेंगे 9.82 निकालेंगे तो मिलेगा 0.0001। तृतीय में क्या मिलेगा, तृतीय प्रेक्षण में परम त्रुटि डेल्टा A3, यहाँ पर A3 9.83, इसका डिफरेंस निकालेंगे तो क्या मिलेगा 9.79, तो 4 जोड़ेंगे 0.004। फिर यहाँ पे चतुर्थ परीक्षण में परम त्रुटि डेल्टा A4 मिलेगा, यहाँ पे A डिफरेंस 9.88 0.05। सबका जो यूनिट है लिखते जाएंगे, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पे मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर और मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। आपने क्या देखा कि हमने माध्यमान निकालने का मेरा मकसद यही था कि हम परम त्रुटि का गणना कर पाए। तो परम त्रुटि की गणना करने के लिए हमें माध्यमान निकालना पड़ा है, उसकी आवश्यकता हमें हुई। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि अभी परम त्रुटि निकल गया, पहला तो निकल गया, हमें निकालना होगा सापेक्ष त्रुटि। तो सापेक्ष त्रुटि निकालने के लिए हमें सबसे पहले जो परम त्रुटि है
उसका हमें औसत मान निकालना पड़ेगा। इसको मिटा देते हैं, आप नोट कर लिए होंगे। यहाँ पे अब यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा आपको कि परम त्रुटि का औसत मान, परम त्रुटि का औसत मान आपको मिलेगा डेल्टा ए करके ऐसे बार लगा देंगे। अब जितनी भी परम त्रुटि है सबको आपस में जोड़ेंगे, तो डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, डेल्टा A4 बटे 4। अब यहाँ पर दिखाई देगा आपको डेल्टा A पर 4। अब इन सबको आपस में जोड़ेंगे तो 0.02, 0.01, 0.04, 0.05 बटे 4। यहाँ पे मिलेगा आपको डेल्टा ए। अब सबको आपस में जोड़ेंगे तो 2 और 1 3, 3 4 7, 7 और 5 12। तो अब मिलेगा 0.14, इसका मतलब मिला आपको 0.13। इस तरह से 0.03 ये आपका क्या निकल गया, परम त्रुटि का औसत मान 0.03 ये निकाल लिया। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है अब सापेक्ष त्रुटि। सापेक्ष त्रुटि हम कैसे निकालेंगे, इसका हमें जानकारी रखना होगा। तो हमारा पहला पॉइंट तो यह था, जो परम त्रुटि निकालना था निकाल लिया। दूसरा जो हमारी वैल्यू था वो क्या था, सापेक्ष त्रुटि। इसको दिखाते हैं डेल्टा ए से। क्या होता है कि जो हम यहाँ पे औसत मान निकालते हैं उसमें बटे निरपेक्ष मान से भाग देते हैं। 0.03 भागा ए की जो वैल्यू है, ए की वैल्यू है 9.83, यहाँ पे लिखेंगे 9.83। अब इसकी जो वैल्यू आएगी उसको हम क्या बोलेंगे, सापेक्ष त्रुटि बोलेंगे। तो भाग करके हम देख सकते हैं कि 0.03 भागा 9.83 है। ऊपर से हम दशमलव हटाएंगे तो नीचे भी हट जाएगा, इतना आ गया। हम 3 में क्या करेंगे, 983 से भाग करेंगे, 0 बढ़ाएंगे, यहाँ पॉइंट हो जाएगा, फिर यहाँ 0 बढ़ाएंगे, फिर यहाँ 0 बढ़ाएंगे, नहीं होगा, फिर यहाँ 0 बढ़ाएंगे, यहाँ बढ़ाएंगे 3 बार, 927 के आसपास आएगा। तो लगभग 0.03 आएगा। ओके, अब हमें क्या करना होगा, अब इसके बाद हमें करना ये होगा, इसको समझते हैं कि प्रतिशत त्रुटि कैसे निकालेंगे। नंबर 2, प्रतिशत त्रुटि। सापेक्ष त्रुटि को क्या करना है, प्रतिशत परसेंटेज में कन्वर्ट कर देना है। तो इसका फार्मूला होता है डेल्टा ए अपॉन ए गुणे 100। अगर आप रख लेते 0.03, 9.83 गुणे 100, इसमें भाग कर देंगे 3/9.83 आएगा। कन्वर्ट कर देते हैं, 3 में भाग कर देते हैं। अगर हम यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, 9.83 है, अगर ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर डबल शून्य बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक 0 बनाएंगे, फिर पॉइंट यहाँ पे 9 तरीके 27, तो यहाँ पे मिलेगा आपको 3 तरीके 9, 3/24, 3 9 27, 2 29, यहाँ घटाएंगे तो 51, फिर 510 हो जाएगा, फिर 0, मतलब लगभग 0.3%। तो इस तरह से आपने देखा कि हम लोगों ने एक एग्जाम्पल की मदद से, एक एग्जाम्पल की सहायता से हम लोगों ने जितने भी त्रुटियां होती हैं, जितने भी तरह की, उन सभी त्रुटियों का हम लोगों ने आकलन किया और आकलन करके हम लोगों ने इसको सॉल्व करके आपको हमने ब्रीफली बता दिया कि किस तरह से हम लोग परम त्रुटि या औसत त्रुटि का मान निकालते हैं। इसको एक बार आप पुनः देखिए, इसी तरह के सवाल अगर आपसे बहुत सारे पूछे जाएंगे, जब इस तरह के सवाल अगर पूछे जाते हैं तो नियम सबका एक ही है और सब में एक ही नियम लगेगा और सभी नियम का जो है आप प्रयोग करके
सवालों को हल कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। एक चीज का जरूर ध्यान रखिएगा कि जब आपको मध्यमान न दिया हो या वास्तविक मान नहीं दिया हो तो उस कंडीशन में जो है आपको माध्यमान निकालना होता है। लेकिन अगर औसत मान या माध्यमान या निरपेक्ष मान दिया हो तो उस कंडीशन में हम लोग माध्यमान या औसत मान या निश्चित मान नहीं निकालते। चलिए इस क्लास में बस इतना ही रहेगा, क्योंकि एक सवाल आपको ज़्यादा जो है कि सोचिए और इसी तरह के बहुत सारे सवाल आपको दिए होंगे, उन सवालों को लगाइए, लगा करके बताइए। हाँ, और कोई दिक्कत आती है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में जाइए, अपनी बातों को लिखिए ताकि उसका जवाब दिया जा सके। ओके, बाय।